सुनिए, आज एक कहानी से शुरुआत करते हैं। बात सदियों पुरानी है। राजा जनक जो सीता मैया के पिता थे, वे मिथिला राज्य में ज्ञानी व योगी राजा के रूप में काफ़ी प्रसिद्ध थे। उन्होंने अपने मन व इंद्रियों के सभी विकारों पर व अहंकार पर लगभग जीत पा ली थी। अतः अब वह संसार में सब कुछ भोगते हुए भी जैसे कि निर्लिप्त होकर जीते थे। अर्थात वे किसी भी वस्तु, व्यक्ति, संबंधों के साथ अटैच होकर नहीं जीते थे। हम सभी जानते हैं कि जब सीता जी राम के साथ 14 वर्ष वनवास पर निकली, तब राजा जनक ने एक क्षण के लिए भी कोई दुख व्यक्त नहीं किया था, न ही उन्हें किसी चिंता ने घेरा था। वे पूर्ण निर्लिप्त थे, मानो कि कह रहे हों कि जिसका जीवन उसकी जवाबदारी। ऐसे महान व्यक्ति की चर्चा चारों दिशाओं में फैली हुई थी। राज्य के सभी महापुरुष उन्हें अपना आदर्श भी मानते थे। उनका सभी क्षेत्रों में इन्वॉल्वमेंट या अटैचमेंट इतना शून्य था कि उन्होंने अपना राजपाट भी त्यागा नहीं और अपना रूटीन भी कोई बदला नहीं था। वे एक राजा की भांति ही सांसारिक जीवन बिताते हुए अनासक्त भाव से जीते थे। ठीक है। उनके महल में मदिरा का सेवन व नृत्य गान का आयोजन भी निरंतर होता रहता था। वैसे ही उनके इस शौक की चर्चाएं भी काफ़ी फैली हुई थी। ठीक है। तो यह बात है राजा जनक की। उस समय मिथिला में एक आश्रम था गुरुजी का, जहाँ शिष्य आकर के पढ़ाई किया करते थे, शिक्षा ग्रहण किया करते थे। तो उस आश्रम में एक शिष्य ऐसा था जिसकी आसक्ति मीन्स जिसका मोह, जिसका अटैचमेंट खत्म नहीं हो पा रहा था। वैसे वह काफ़ी समझदार था, लेकिन बार बार अपने घर की ओर, अपने परिवार के सदस्यों की ओर दौड़ा चला जाता था। गुरुजी उसकी इस लिप्तता से काफ़ी परेशान रहा करते थे। तो एक दिन गुरुजी ने कहा कि जाओ, तुम राजा के पास महल में जाओ, शिक्षा लो और वहाँ रह कर के ज्ञान प्राप्त करो। राजा बड़े ही ऐश्वर्य व शौकीन मिजाज के हैं, ऐसा उस शिष्य ने सोचा कि वो मुझे क्या ज्ञान देंगे, उनको तो खुद ज्ञान की आवश्यकता है, मन में सोच रहा है वो शिष्य। मगर गुरु का आदेश था, क्या करे, निकल पड़ा महल की ओर। रास्ते में उसको विचार आया कि अब राजा का मदिरापान और उनका नृत्य गान तो मैं दूर करके ही लौटूंगा। विचार करना, शिष्य का अहंकार कितना बड़ा हो गया था। इसी अहंकार के साथ वह महल में पहुंचा। राजा को गुरुजी का पत्र दिया और पत्र पढ़ते ही राजा तो समझ गए कि इस शिष्य के साथ कैसा व्यवहार करना है। उसे आराम करने के पश्चात शाम को सभा में आप उपस्थित होने के लिए कहा गया। इधर शिष्य राजा जनक के ऐश्वर्य को देखकर बड़ा बेचैन सा हो गया था। उसने सोचा, मैं इस राजा को तो ज्ञान दूंगा कि आप इस भोगवादी संसार से बाहर निकलो, गलत जगह पर फंसे हुए हो। ध्यान दीजिएगा, वह शिष्य भी क्या करे, वास्तव में आज भी भारत के बड़े बड़े हिस्सों में संत, ज्ञानी, मुनि, स्वामी, विद्वान, महात्मा सब यही सब लोग संन्यास, सादाई, त्याग वगैरह को ही तो अपना धर्म मानते हैं और मान करके बैठे हुए भी हैं। वे स्त्रियों के विरोधी हैं, अर्थात स्त्रियां कहीं भी दिखाई नहीं देनी चाहिए। स्त्रियों ने ही हमारे पुरुषों की ज़िंदगी को नर्क बना रखा है। ऐसे ही ख्यालों में आज भी वे लोग जीते हैं और इसी को धर्म मानते हैं, जो वास्तव में गलत है, बिल्कुल गलत है। हमें तो ये सारी बातें
उनके दम्भीपन जैसी लगती है, बनावटी सी लगती हैं। अब यह शिष्य भी क्या करे, उसे भी शायद धर्म की कुछ इसी प्रकार की परिभाषाएं मालूम होंगी। अब कोई बात नहीं, शाम हुई और नृत्य गान के समय वह सभा में पहुंचा और राजा के पास उसने अपना आसन ग्रहण किया और राजा ने कहा चलो अब नाच गान का और मदिरा का लुत्फ़ उठाते हैं। वह बंदा, वह शिष्य अधिक देर तक वहाँ टिक नहीं पाया और कुछ ही समय में उसने कहा कि सवेरे आप मिलने का मुझे समय दे दीजिए, हम सवेरे मिलते हैं, मैं अभी जाता हूँ। चला गया। सभा में बैठे हुए सभी लोग मुस्कुराए और मन ही मन बोलने लगे। मन ही मन उन्होंने सोचा कि उसको यदि यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं था तो वो बैठा क्यों ना रहा। यदि वो उठ करके चला गया है तो निश्चित ही यह सारा वातावरण, यह पूरा नाच गान का जो घटनाएं घट रही हैं वो उसे प्रभावित कर रही हैं, बेचैन कर रही हैं। इसीलिए वो संतुलित होकर के यहाँ नहीं बैठ पा रहा है। खैर बात तो कुछ ऐसी ही थी, बात सही भी है। विचारिएगा। सवेरा हुआ, शिष्य मन ही मन बड़ा परेशान हो रहा था। उसका मन इस ऐश्वर्य में कहीं नहीं लग रहा था, क्योंकि वो तो सादाई का हिमायती था ना। वो उसी को ही ज्ञान मानता था, ऐसे जीने को ही वह शिक्षा पा सकते हैं, ऐसी क्षमता तभी आती है जब ऐश्वर्य से बाहर निकलते हैं। वो कुछ इस प्रकार की मान्यता से घिरा हुआ था। तो कोई बात नहीं, सवेरा हुआ, राजा के पास पहुंचा। राजा ने महल के पीछे बने सरोवर में नहाने का उसे आमंत्रण दिया। शिष्य ने सोचा सरोवर है ना, प्राकृतिक है, कोई आर्टिफिशियल स्विमिंग पूल नहीं है, चलो चला जाए। गए, दोनों नहाने के लिए सरोवर में उतरे। दोनों की नहाने की मन स्थिति में बहुत बड़ा अंतर था। राजा जनक तो नहाने का पूर्ण आनंद उठा रहे थे, जबकि यह शिष्य सोच रहा था कि कब यह नहाना पूर्ण हो और मुझे ज्ञान मिले और मैं यहाँ से जाऊँ। ठीक है। संयोगवश हुआ क्या कि महल में आग लग गई, भगदौड़ मची और शिष्य यह सभी दृश्य देख करके काफ़ी विचलित हो गया। उसने राजा से कहा, महल जल रहा है राजा जी, और आप शांति से नहा रहे हो। मेरे कपड़े में अंदर भूल के आ गया हूँ, वे जलकर राख हो जाएंगे। उसने राजा को बराबर गौर से देखा, पूरा अवलोकन किया कि राजा तो नहाने में बिल्कुल मस्त है, जरा से भी चिंता नहीं है कि क्या होगा, ये अंदर हो क्या रहा है। उसके लिए जरा से भी वे चिंतित नहीं हो रहे हैं, विचलित नहीं हो रहे हैं। समझदार तो था ही शिष्य, समझ गया। उसे जिस हेतु से गुरु ने यहाँ भेजा था वो बात भी उसे समझ में आ गई। ऐसा होता है। तो कहने का अर्थ यह है कि प्रश्न क्या और कितना है वह भी नहीं है, प्रश्न तुम्हें क्या रुचिकर लगता है और क्या नहीं लगता उसका भी नहीं है। प्रश्न केवल एक ही है कि आपकी सभी में आसक्ति माने अटैचमेंट, मोह कितना है। यदि आप मोहवश आसक्त होकर, लिप्त होकर जीते हो तो कभी भी जीने का या कार्य का आनंद नहीं उठा सकते, शायद नहीं उठा सकते। विचार करना। और वह सभी वस्तुएं यदि दूर चली जाएंगी तो आप विचलित भी हो जाएंगे, दुखी भी हो जाएंगे। तो ये सुख और दुख का चक्र इस प्रकार चलता रहता है। अतः वस्तु, व्यक्ति, संबंध वगैरह से अनासक्त माने कि डिटैच होकर जीना ही आनंद में जीना है। और दुख का मूल कुछ होना या कुछ करना न करना नहीं, मगर उन सभी में आसक्ति रहित मीन्स डिटैच होकर उसे भोग सकते हो या नहीं उसका है। कृष्ण कहते हैं ना कि जो भी करो, सब कुछ करो,
लेकिन उसके साथ लिप्त मत हो, अटैच मत हो। जैसे ही वहाँ से निकलो सब कुछ भूल जाओ और आगे का रास्ता नापो और वहाँ फिर से अपने पूरे इन अस्तित्व के साथ काम में जुट जाओ। श्रीमद् भगवद गीता का एक श्लोक है, यस्त्वि इंद्रियाणि मनसा नियम्य रभते अर्जुन कर्मेंद्रियक कर्म योगम असक्तस विशिष्यते। तो डिटैच होकर ही जीना श्रेष्ठ जीना है। बात अच्छी लगी हो तो ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा और कमेंट्स भी कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी और मुद्दे पर। थैंक यू।